Hello my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. So student आप सभी का मेरी आज की क्लास में स्वागत है। और जैसे कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक जिसका नेम है मार्क नैप का रिलेशनशिप बिल्डिंग मॉडल। सो आज की क्लास में हम ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नेम है मार्क नैप रिलेशन बिल्डिंग मॉडल। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट, जो कि यूजीसी के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यूजीसी नेट के एग्जाम में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मार्क नैप के मॉडल से क्वेश्चन रिपीट ना हुआ हो। सो चाहे एक दो साल छोड़ के एक एग्जाम छोड़ के हुआ हो, पर ये टॉपिक ऐसा है जहां से आपको क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और देखते हैं मार्क नैप का जो रिलेशनशिप बिल्डिंग मॉडल है वो खुद में क्या चीजों को बताता है, क्या इस मॉडल के बारे में डिटेल्स है। तो देखिए स्टूडेंट, जो आपका नैप रिलेशनशिप मॉडल है वो क्या कहता है। नैप relationship model depicts the development of relationship as a teen stage process broken down into two phases। इन्होंने कहा है कि भाई जो आपका ये जो संबंधों के विकास की प्रक्रिया है ना, मार्क नैप कहते हैं कि जो संबंधों के विकास की प्रक्रिया है ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है ना। ये क्या कहते हैं कि जो मार्क नैप है वो कहते हैं कि जो रिलेशंस हैं उनका जो डेवलपमेंट होता है वो स्टेजेस की फॉर्म में होता है, चरणों की फॉर्म में होता है। और जो इंसान के रिलेशन बिल्ड होते हैं वो स्टेजेस बाय स्टेजेस डेवलप होते रहते हैं। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि भाई रिलेशनशिप के बिल्ड होने के टोटल 10 स्टेजेस होते हैं। ओके, इन्होंने क्या कहा है कि रिलेशनशिप के बिल्ड होने के टोटल 10 स्टेजेस होते हैं जो कि 2 फेजेस में डिवाइडेड होते हैं। तो भाई पहली बात इन्होंने ये कही कि 10 होते हैं आपके रिलेशनशिप की स्टेजेस, है ना। एंड 10 स्टेजेस में क्या बटा हुआ है, आपके रिलेशनशिप जो होती है स्टूडेंट उसका जो डेवलपमेंट है ना, वो कितने में बटा हुआ है, 10 स्टेजेस में बटा हुआ है। एंड 10 स्टेजेस को भी इन्होंने किस में बांटा है, 2 फेजेस में बांटा है। तो आपकी 2 फेजेस में यानी कि जो फेजेस हैं वो कितने बताए गए हैं, 2 बताए गए हैं। 2 फेजेस में आपकी रिलेशनशिप का मॉडल क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। पहला वाला आपका फेज कौन सा है, कमिंग टुगेदर फेज। ओके, ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट फेज आता है जिसे कहते हैं कमिंग टुगेदर फेज, यानी कि ये वो वाला चरण है रिलेशनशिप बिल्डिंग का जब इंसान पास आता है, यानी कि जब 2 लोग पास आते हैं, ये वो वाला फेज है। एंड द अनदर वन इज कमिंग अपार्ट फेज। अब कमिंग अपार्ट फेज का मतलब क्या है, जब 2 लोग दूर जाते हैं, डिटैच होते हैं। तो एक फेज आपका लोगों के पास आने वाली प्रक्रियाओं के बारे में बताता है और दूसरा फेज आपका लोगों की दूर जाने वाली प्रक्रिया के बारे में बताता है। यानी कि एक में जो वो आपस में पास आते हैं उसकी बात हो रही है और दूसरे में जब वो दूर जा रहे हैं उसकी बात हो रही है। ओके, सो ये बेसिक फंडा है जो आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। ओके, द 5 जो आपकी फर्स्ट 5 स्टेजेस हैं, है ना, मैंने बोला टोटल आपके 2 फेजेस में बांट दिया भाई। 2 फेजेस में से पहले 5 फेजेस आपके एक उसमें आते हैं एंड दूसरी 5 फेजेस आपके दूसरे में आते हैं। यानी कि जो 2 फेज इन्होंने बताए हैं, 5 चरण आपके पहले वाले फेज में आते हैं एंड 5 चरण आपके दूसरे वाले फेज में आते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग के 5 फेज 2 इंसान के पास आने की बात कर रहे हैं और बाद के 5 फेज 2 इंसान के दूर जाने की बात कर रहे हैं। Okay, the first 5 stages are known as the building blocks of a relationship। यानी कि पहली वाली जो आपकी 5 स्टेजेस हैं वो 2 लोगों के बीच में जो रिलेशनशिप बिल्डिंग होती है उसके लिए बुनियादी ढांचे का काम करती है। ओके, while the second 5 stages represent a deterioration of a relationship। और बाद की 5 स्टेजेस क्या करती हैं, उस रिश्ते की गिरावट की बात करती हैं, उसके अपार्ट यानी कि 2 लोगों के दूर होने की बात करती है। तो ये ध्यान रखिएगा, शुरुआती 5 चरण बताते हैं कि कैसे एक नया रिश्ता डेवलप होता है और बाद के 5 चरण ये बताते हैं कि कैसे एक रिश्ता टूटता है। ओके, चलिए आगे देखिएगा। डेवलप्ड बाय मार्क एल नैप इन द लेट 1970s, दिस मॉडल इज वाइडली यूज्ड टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। 1970 के दशक में स्टूडेंट उसके लास्ट टाइम पे जो आपका मार्क नैप ने ये जो मॉडल विकसित किया, इसमें बेसिकली क्या बताया, जो आपके पारस्परिक संबंध होते हैं, है ना, जो आपके ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं जिन्हें हम पारस्परिक संबंध कहते हैं, उनकी ना डायनेमिक्स के बारे में इन्होंने बताया कि भाई आखिर उनकी गतिशीलता क्या है, वो संबंध कितनी गति से बढ़ते हैं, कितनी गति से टूटते हैं। इन चीजों को समझने के लिए मार्क नैप ने अपना ये रिलेशनशिप बिल्डिंग मॉडल जो किया, डेवलप किया 1917 के लास्ट में। ओके, आगे देखेंगे
The first 5 stages of this model are known as the building blocks of a relationship and describing the progression from initial contact to committing to a long term relationship. और यहाँ पे क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि प्रोग्रेशन यहाँ किस चीज का ध्यान देखने को आपको मिल रहा है, जो प्रोग्रेशन की बात यहाँ पे चल रही है, इस मॉडल के जो पहले 5 चरण है वो एक रिश्ते के लिए क्या काम करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में जाने जाते हैं। और वो ये दिखाते हैं कि भाई कैसे एक नया रिश्ता शुरू होता है और कैसे वो रिश्ता एक लंबे समय तक जाता है, एक लंबी दूरी को तय करता है। इस चीज का वर्णन करता है आपका शुरू के 5 चरण, है ना। सो यहाँ पे क्या चीज है स्टूडेंट के स्टार्टिंग के 5 फेजेस, स्टार्टिंग के 5 स्टेजेस जो आपके 2 फेज में डिवाइडेड है। सो वो 5 स्टेजेस जो है आपकी, बाद वाली 5 फेजेस अलग हो गए, है ना, 5 स्टेजेस अलग हो गई। तो शुरू की जो 5 स्टेजेस हैं जो कि पहले वाले आपके फेज में आती हैं, शुरू के 5 चरण जो कि पहले वाले फेज में आते हैं, वो क्या बताते हैं, वो इस रूप में जाने जाते हैं कि भाई आखिर रिलेशनशिप शुरू कैसे होता है और कैसे वो एक गति पकड़ता है कि वो दूर तक जाता है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाता है कि लोग उसमें कमिटमेंट के साथ रहना शुरू कर देते हैं। वो इस चीज के बारे में बताता है। जबकि सेकंड फेज क्या बताता है स्टूडेंट्स, द सेकंड 5 स्टेजेस आर नोन एज द डिटोरेशन ऑफ अ रिलेशनशिप एंड डिस्क्राइबिंग हाउ अ रिलेशनशिप कैन अनरिवील। ये आपका फॉक्स ने 2013 में बोला कि भाई आपका क्या था कि जो दूसरे 5 चरण है वो ये बताते हैं कि एक रिश्ता आखिर बिगड़ता कैसे है। उस चीज का जो वर्णन है वो आपका इन्होंने बाद के 5 स्टेजेस में किया है। तो स्टार्टिंग 5 स्टेजेस बताती हैं कि कैसे रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं एंड बाद की 5 स्टेजेस आपको बताती हैं कि कैसे रिलेशनशिप टूटते हैं। ये था आपका इसका बेसिक फंडा जो कि आपको क्लियर रहना चाहिए। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करेंगे व्हाट इज द स्टेजेस ऑफ मार्क नैप रिलेशनशिप मॉडल, यानी कि क्या चरण है भाई जो संबंधों के बनने और बिगड़ने की बात चल रही है। टोटल बताए इन्होंने 2 फेजेस, ये ध्यान रखेंगे आप, 2 फेजेस को इन्होंने बांट दिया है आपका 10 स्टेजेस में, है ना। 5 स्टेजेस बताती हैं किसी भी रिश्ते के बनने की बात एंड अनदर 5 क्या बताती हैं आपको, किसी भी रिश्ते के टूटने की बात। ठीक है जी, हम बात कर रहे हैं स्टेजेस की, टोटल हो गई 10 स्टेजेस। पढ़ना शुरू करेंगे फर्स्ट स्टेज से, ध्यान से देखिएगा। इनिशिएटिंग फेज। अब इनिशिएटिंग फेज का मतलब क्या होता है, ये हमारी स्टार्टिंग की जो 5 हम चरण पढ़ेंगे ये बनाने वाले चरण है जो एक रिश्ते को बनाने का काम करते हैं। तो पहला चरण हमारे सामने आता है इनिशिएटिंग, यानी कि पहल करना। भाई इस वाले चरण में क्या होता है, इन दिस स्टेज पीपल एक्सप्लोर ईच अदर टू डिटरमाइन एंड इफ दे हैव इनफ इन कॉमन and a strong enough connection to continue forming a relationship। इस चरण में क्या होता है स्टूडेंट, इस चरण में लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, एक दूसरे के बारे में जानना पहचानना शुरू करते हैं। ठीक है, उनके पास क्या होता है स्टूडेंट, जो रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं उनके लिए पर्याप्त देखा जाए तो वो एक क्या ढूंढते हैं, कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्या है इस व्यक्ति में, सामने वाले व्यक्ति में, जो मैं इससे आगे तक रिश्ता निभा सकता हूँ। तो यहाँ पे वो दूर तक की नहीं सोचते हैं, यहाँ पे वो क्या करते हैं, केवल इस वाली स्टेज में वो एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं और ये ढूंढते हैं सिर्फ कि हम दोनों में कॉमन क्या है और क्या इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू किया जा सकता है। यानी कि यहाँ पे उन्होंने सिर्फ क्या किया, एक दूसरे के बारे में एक्सप्लोर किया, एक दूसरे के बारे में सिर्फ उतना जाना जितना कि जानना जरूरी है थोड़ा बहुत, एंड देन वो एक कनेक्शन बिल्ड करने की सोचते हैं और फिर वो उसे आगे कंटिन्यू करने के बारे में सोचना शुरू करते हैं। ये आपका पहला चरण कहता है, जहां पे आप इसे कहते हैं पहल करना, है ना। पहल करना मतलब इनिशिएट लेना, कि आपने एक व्यक्ति के बारे में जानने के बारे में सोचा कि भाई आखिर मैं किसी के बारे में जानना चाहता हूं तभी तो एक कनेक्शन बिल्ड करूंगा ना, ये वो वाली फेज होती है। ओके, सेकेंड फेज आता है आपका इसमें एक्सपेरिमेंटिंग फेज। सो एक्सपेरिमेंटिंग फेज क्या करता है स्टूडेंट्स, here individual start sharing more personal detail and testing the boundaries of their connection। यहाँ पे पहले तो वो सिर्फ एक दूसरे के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने की बात चल रहे थे, बट यहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है, पहले उन्होंने सिर्फ थोड़ा थोड़ा जाना जिससे एक रिलेशन को सिर्फ शुरू किया जा सके। अब यहाँ पे वो एक दूसरे के साथ अपने बारे में और भी ज्यादा पर्सनल डिटेल शुरू करना, मतलब शेयर करना शुरू करते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में जो उनकी पर्सनल डिटेल होती है वो शेयर करना शुरू करते हैं। उनके बारे में जो उनकी बाउंड्रीज होती हैं वो धीरे धीरे एक तरीके से सीमाओं के बारे में जानना शुरू करते हैं कि भाई हम आपको एक दूसरे को कितना बता सकते हैं, अपने बारे में कितना जान सकते हैं, है ना। फिर वो क्या करते हैं, दे मे स्टार्ट टू फ्लर्टिंग, फिर वो एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करना शुरू करते हैं, है ना।
थोड़े थोड़े हिंट देना शुरू करते हैं कि भाई हम एक दूसरे में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, है ना। तो शुरू में उन्होंने ऐसा नहीं करा, फर्स्ट वाले फेज में, पहले वाले फेज में उन्होंने ऐसा नहीं किया, पर दूसरे वाले फेज में वो थोड़ा थोड़ा क्या करना शुरू करते हैं, फ्लर्ट करना शुरू करते हैं, और वो संकेत देते हैं उस फ्लर्ट की हेल्प से कि भाई उनका इंटरेस्ट एक दूसरे को लेकर बन रहा है, शुरू हो रहा है ना। फिर वो एक दूसरे को और ज्यादा जान रहे हैं, इस चीज पे वो काम करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एक नई चीज करनी शुरू कर दी कि एक दूसरे के साथ वो फ्लर्ट करना शुरू करेंगे, वो संकेत देने शुरू करेंगे, वो हिंट देने शुरू करेंगे कि भाई उनका इंटरेस्ट एक दूसरे को लेकर बनना शुरू हो गया है। ओके, ये सेकेंड फेज कहता है आपका, एक्सपेरिमेंटिंग वाला फेज कहता है। ओके, एंड थर्ड फेज आपको क्या कहता है, इंटेंसिफाइंग। अब इंटेंसिफाइंग यानी कि गहनता। अब एक चीज की जो इंटेंसिटी है ना वो और बढ़ जाएगी। अब एक चीज का ना जो एक तरीके से आपको लेके रुझान है वो और बढ़ेगा। सो इंटेंसिफाइंग वाली स्टेज में आप क्या करते हैं, इफ अ म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड कनेक्शन आर एस्टैब्लिश्ड, अगर आपकी शुरुआती 2 चरणों में आपके बीच में एक पारस्परिक आकर्षण और संबंध जो है वो स्थापित अगर हो जाते हैं, या तो दोनों ही शुरू की स्टेज में ब्रेक हो जाएंगी चीजें। अगर ब्रेक नहीं होती हैं, आपने 2 स्टेजेस को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, देन द 2 पीपल मूव इनटू द इंटेंसिफाइंग स्टेज। फिर वो 2 लोग तीसरी अवस्था में जाते हैं, जो अवस्था कहलाती है इंटेंसिफाइंग स्टेज। ओके, वेयर दे स्टार्ट टू एक्सप्रेस डीपर फीलिंग फॉर ईच अदर, एंड फिर वो लोग अपने बारे में जो बहुत ही डीप फीलिंग्स होती हैं, बहुत ही गहन भावनाएं होती हैं, वो एक दूसरे के साथ व्यक्त करना शुरू कर देते हैं, जो कि उन्होंने अब तक स्टार्टिंग के 2 फेज में नहीं करी है ना। उन्होंने 2 फेजेस को पूरा किया है, देन उन्होंने थर्ड पे मूव किया है, और यहाँ वो आके अब एक दूसरे को अपने बारे में और भी गहन बातें बताना शुरू कर चुके हैं। देन आपकी 4th स्टेज आती है रिलेशन बिल्डिंग मॉडल में, जिन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा है, इंटीग्रेटिंग स्टेज। और इंटीग्रेटिंग स्टेज का मतलब होता है इकट्ठा होना, एकीकृत होना। यहाँ पे वो क्या करेंगे, इन दिस स्टेज द कपल बिकम अ यूनिट एंड एस्टैब्लिश अ शेयर्ड आइडेंटिटी। यहाँ पे ना अब वो 2 अलग अलग जो युगल है ना वो एक बन जाते हैं, और अब वो अपनी पहचान को अलग अलग नहीं बल्कि एक साथ साझा करना शुरू करते हैं। अभी तक वो ये नहीं कहेंगे हेलो माय नेम इज प्रेरणा एंड हेलो माय नेम इज ये, ऐसा नहीं कहेंगे। अब वो क्या करेंगे, अब वो दोनों को एक साथ इंट्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, वो अपनी कंबाइंड आइडेंटिटी को शेयर करना शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दे मे स्टार्ट मेकिंग प्लान्स टुगेदर एंड इंट्रोड्यूस ईच अदर टू फ्रेंड्स एंड फैमिली। उन्होंने अपने धीरे धीरे ना योजनाएं बनानी शुरू कर दी, उन्होंने अपने प्लान्स क्रिएट करना शुरू कर दिए। अब वो एक दूसरे को धीरे धीरे अपनी फैमिली से मिलवाएंगे, अपने फ्रेंड्स से मिलवाएंगे, जिससे कि आगे जाके वो अपने रिश्ते को और आगे बढ़ा सके। सो यहाँ पे आके 4th स्टेज में उन्होंने जो 2 लोग थे अभी तक जो अलग अलग थे, अब वो एक यूनिट बन गए हैं, और उन्होंने एक यूनिट बन के अपने साथी संबंधियों के साथ एक दूसरे को मिलवाना शुरू कर दिया है, यानी कि फ्रेंड्स तक, फैमिलीज तक अब वो क्या करेंगे, मिलवाना शुरू करेंगे। ओके, देन आपका 5th वाले स्टेज में क्या होता है, अब ये जो आपका 5th वाला स्टेज है ना, ये रिलेशनशिप बनने की आपकी लास्ट स्टेज है। इसके बाद जो स्टेजेस आएंगी वो टूटने की स्टेजेस आएंगी। सो बॉन्डिंग वाली स्टेज में क्या होता है स्टूडेंट, इन द बॉन्डिंग स्टेज कपल्स आर फुल्ली कमिटेड टू ईच अदर। अब यहाँ पे आके जो कपल्स होते हैं वो एक दूसरे को लेके फुल्ली कमिटेड हो जाते हैं कि भाई मैं तेरा तू मेरी, अब इसके अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखेगा। अब वो एक दूसरे के साथ पूरी तरीके से क्या हो गए हैं, जुड़ गए हैं। तो अब वो अपने आप को एक यूनिट मान के कपल बनाते हैं, और ये वाली जो स्टेज है जब ये आपकी पूरे पीक पे पहुंचती है तो वो उनकी क्या हो जाती है, शादियां हो जाती हैं और बच्चे हो जाते हैं। ओके, सो बॉन्डिंग वाली स्टेज में वो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, उनकी संतानें हो जाती हैं और वो एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। तो अभी आपने 1st से लेके 5th तक जो भी स्टेजेस पढ़ी हैं ये आपकी 1st वाले फेज में आती है। ये 1st फेज की आपने स्टेजेस पढ़ी हैं स्टूडेंट, जो कि किस पे बात करती हैं, रिलेशनशिप के बनने पे बात करती हैं। ओके, एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन 5 का, एंड देन हम पढ़ेंगे वो वाली स्टेजेस जो टूटने की बात करती है। तो ध्यान से देखिएगा, 1st आती है इनिशिएटिंग वाली स्टेज, ठीक है, जहाँ पे पहल करने की बात हो रही है। 2nd आ रही है एक्सपेरिमेंटिंग स्टेज, जहाँ पे और एक दूसरे के बारे में जानने की बात हो रही है, पर्सनल डिटेल शेयर करने के बारे में बात हो रही है। देन इंटेंसिफाइंग स्टेज, जहाँ पे एक दूसरे के बारे में डीपर कनेक्शन बनते हैं। इंटीग्रेटेड वाली स्टेज में वो एक दूसरे को और लोगों से इंट्रोड्यूस कराते हैं, एंड बॉन्डिंग वाली स्टेज में वो एक दूसरे के साथ विवाह कर लेते हैं। तो ये 5 चरण जो हमने पढ़े हैं ये रिलेशनशिप के बनने के हैं। अब बात आती है रिलेशनशिप के टूटने की। तो जब हम टूटने की बात करते हैं, यहाँ से आपका 2nd फेज शुरू हो जाता है, एंड यहाँ भी आप 5 चरणों के बारे में बात करेंगे। ओके, एंड आपका यहाँ से वो पहला चरण एंड स्टेजेस के अकॉर्डिंग 6ठा चरण शुरू होता है।
ओके, चलिए सो ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट आता है आपका डिफरेंशिएशन। अब इसका मतलब क्या है, या डिफरेंशिएटिंग का मतलब क्या है, विभेदीकरण, है ना। दिस स्टेज इज वेयर वन ऑफ बोथ पर्सन बिकम मोर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड डायरेक्ट देयर अटेंशन टू देयर इंडिविजुअल नीड्स एंड डिजायर्स। ये वो अवस्था है जहां पे एक या दोनों व्यक्ति एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अलग होना बेसिकली शुरू कर देते हैं और अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और इच्छाओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं। अब तक स्टूडेंट उनका ध्यान एक दूसरे के ऊपर था, अब उनका ध्यान एक दूसरे से हटना शुरू हो गया है और भाई उन्होंने अपनी अपनी इच्छाओं पे और अपनी अपनी जरूरतों पे ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। यानी कि अब वो वी की फीलिंग नहीं रखते हैं, अब वो आई की फीलिंग रखते हैं। वो अपने बारे में सोचते हैं, अपनी जरूरतों के बारे में सोचते हैं, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं। उन्हें एक दूसरे की इच्छाओं से अब कोई परवाह नहीं रह जाती। सो दिस इज अ स्टेज ऑफ डिफरेंशिएटिंग स्टेज एंड दिस इज अ फर्स्ट स्टेज ऑफ रिलेशन के ब्रेकडाउन के मॉडल की। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी वाले स्टेज में आपकी सेकंड वाली स्टेज क्या कहती है, यानी कि ये रिलेशनशिप के टूटने की दूसरी अवस्था है, मॉडल का 7वां चरण है। ओके, चलिए सो ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। अब आएगा आपका सरकमस्क्रांस, आपका स्कैरस्विप, ठीक है ना। यहाँ पे आप किसके बारे में बात करेंगे, समझिए इसको। यहाँ पे आप बात करें स्टूडेंट सरकम स्क्रैबिंग के बारे में। सो सरकम स्क्रैबिंग का मतलब क्या है इसके बारे में देखिएगा, स्क्राइबिंग का मतलब क्या है इसके बारे में देखिएगा। सो आपका जो सरकम स्क्राइबिंग है ये स्टेज क्या कहती है स्टूडेंट, जिसे परिधिबद्ध कहना कहते हैं, है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, परिधिबद्ध करना, ठीक है ना। सो ये वाली स्टेज क्या कहती है स्टूडेंट, एज कम्युनिकेशन बिकम्स मोर स्ट्रेन्ड एंड कपल स्टार्ट टू फील डिसकनेक्टेड फ्रॉम वन अनदर, they enter the circumscribing stage. Unfortunately, during this phases, interactions between partners tend to decrease while disagreements become increasingly commonplace. अब यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। जैसे जैसे क्या होता जाता है स्टूडेंट, ये रिलेशंस आपके आगे बढ़ते जाते हैं, उनकी जो बातचीत है ना वो बड़ी तनावपूर्ण होने लगती है। वो एक दूसरे से मतलब बिल्कुल झगड़ालू प्रवृत्ति में बात करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से धीरे धीरे वो अलग होना शुरू कर देते हैं, है ना। इस स्टेज को किस नाम से जानते हैं, आपके सामने मेंशन किया गया है, ठीक है ना। तो वो बिल्कुल क्या करने लगते हैं स्टूडेंट, इसे परिक्रमा चरण कहते हैं। धीरे धीरे एक दूसरे से वो अलग होना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे आके ये चरण जब चलता है तो ऐसा हो जाता है कि इस चरण के दौरान ही उनकी बातचीत एक दूसरे से बिल्कुल कम हो जाती है। वो एक दूसरे के साथ किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं, है ना। और उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट कि उनकी एक दूसरे के हर काम को लेके बिल्कुल असहमति हो जाती है और उसके बाद वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, एक दूसरे से अलग होने की तरफ वो अग्रसर हो जाते हैं। तो यहाँ पे आके उनका जो बातचीत है वो भी बंद होनी शुरू हो जाती है और जितनी होती है वो झगड़े से भरी हुई बातचीत होती है। ओके, थर्ड वाली फेज यहाँ पे आती है जो आपके इनके मॉडल का 8th वाला चरण है, आपकी आती है स्टूडेंट यहाँ पे स्टैग्नेटिंग। अब स्टैग्नेटिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना स्टैग्नेटेशन, सो वही आपकी यहाँ पे आती है। इसका मतलब क्या है, रुकना। कपल्स बिकम मोर डिस्टेंट एंड मे इवन फील डिस्कनेक्टेड। यहाँ पे स्टूडेंट वो और ज्यादा दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, है ना। एक दूसरे से बिल्कुल अलग महसूस करना शुरू कर देते हैं, डिस्कनेक्ट महसूस करना शुरू कर देते हैं। कम्युनिकेशन में बी मिनिमल एंड देयर मे बी ए लिटिल इमोशनल कनेक्शन। और यहाँ पे आके उनका संचार जो है, उनकी जो वार्तालाप है, जो बातचीत है, वो बिल्कुल ही कम हो जाती है, पर वो थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के साथ भावनात्मक संबंध से जुड़े हुए होते हैं, है ना। यानी कि अब उनकी बातचीत तो हो गई है बिल्कुल कम, बट फिर भी उन्हें इतना पता है कि चलो ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है, एंड थोड़ा थोड़ा कनेक्शन कहीं ना कहीं बस भावनाओं का रह जाता है, बाकी कनेक्शन ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। फोर्थ स्टेज आती है स्टूडेंट जो कि आपके मॉडल की 9th स्टेज है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, अवॉइडिंग, एक दूसरे को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। बोथ पीपल स्टार्ट टू डिस्टेंस देमसेल्फ फ्रॉम ईच अदर। दोनों की कोशिश ये लगी रहती है कि वो एक दूसरे से अलग अलग रहें, इंक्लूडिंग नॉट आंसरिंग देयर कॉल्स और मैसेजेस और अवॉइडिंग फिजिकल कॉन्टैक्ट। एंड किसी भी तरीके का उनका कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं बनता, वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, एक दूसरे के कॉल का रिप्लाई करना बंद कर देते हैं, मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर देते हैं, बिल्कुल उनके जो फोन कॉल्स हैं वो एक दूसरे के उठने बंद हो जाते हैं। ये वाली फेज आपकी आ जाती है जो कि 4th स्टेज है एंड आपकी इस मॉडल की 9th स्टेज है। तो 2 फेजेस में बटा हुआ है ना। हम ये रिलेशनशिप के टूटने की चौथी अवस्था की बात कर रहे हैं कि अवॉइडिंग की स्टेज आनी शुरू हो जाती है, फोन कॉल्स एंड मैसेजेस भी उठने बंद हो जाते हैं, कोई रिप्लाई नहीं होता किसी मैसेज का। ओके, देन लास्ट स्टेज आपकी आती है रिलेशनशिप के टूटने की, और वो कौन सी स्टेज होती है आपकी, टर्मिनेटिंग स्टेज।
इन दिस स्टेज द रिलेशनशिप एंड्स एंड फाइनली खेल खत्म। यहाँ पे आके रिश्ता क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इट कैन हैपन दो अ फॉर्मल ब्रेकअप और डिवोर्स, और जब ये ब्रेकअप होता है या जो आपका ये रिश्ता टूटता है, तो ये आपका दो तरीके से टूटता है, या तो ब्रेकअप होता है या डिवोर्स हो जाता है। और द पार्टनर्स में डिफेक्ट अपार्ट एंड स्टॉप कम्युनिकेटिंग, एंड लोग आपस में एक दूसरे से बात करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। तो वो दोनों एक तो अलग हो जाते हैं, अलग अलग रहना शुरू कर देते हैं, और उनमें किसी भी तरीके का संवाद होना बंद हो जाता है। सो ये जो लास्ट के 5 स्टेजेस आपने पढ़े हैं, जो कि आते हैं सेकंड वाले फेज में, ये थे आपके एक रिलेशनशिप के टूटने के चरण। जो शुरू में आपने पढ़े वो थे रिलेशनशिप के बनने के चरण। एक बार इन्हें क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्टूडेंट के कौन कौन से होते हैं भाई, ध्यान से देखिएगा। द फर्स्ट वन इज डिफरेंशिएटिंग वाली स्टेज, ठीक है ना। इस वाली अवस्था में क्या था, धीरे धीरे अलग होना शुरू होंगे, धीरे धीरे वो अपनी जरूरतों पे ध्यान देना शुरू करेंगे, ना कि एक दूसरे की जरूरतों पे, है ना। सेकंड वाली स्टेज में वो क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, सेकंड वाली स्टेज में वो अब एक दूसरे से बातचीत और भी करना कम कर देते हैं, क्योंकि जब जब बात करेंगे तब तब वो झगड़े करेंगे, तो और भी बातचीत होना कम हो जाती है। एक दूसरे को चीजों को लेकर वो बिल्कुल असहमत रहते हैं, कोई सहमति नहीं दिखाते, है ना। तीसरी वाली स्टेज में आके वो क्या करते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल डिस्कनेक्ट महसूस करते हैं, बातचीत और भी कम हो जाती है, पर थोड़ा सा कनेक्शन जुड़ा रहता है भावनाओं का, जिसकी वजह से वो एक साथ रहते हैं। फोर्थ वाली स्टेज में अवॉइड करते हैं भाई एक दूसरे को, ना तो कोई कॉल का रिप्लाई करते हैं, ना मैसेज करते हैं, ना फोन उठाते हैं एक दूसरे का, ना कोई फिजिकल कांटेक्ट उनके बीच में होता है, एकदम से डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं। एंड द लास्ट वन इज रिश्ते खत्म हो जाते हैं, डिवोर्स एंड ब्रेकअप हो जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो आपने आज पढ़ा है, ये है आपका मार्क नेप का रिलेशनशिप बिल्डिंग मॉडल। आपको बता दूं कि इस मॉडल की 2 फेजेस हैं, एक रिलेशन बनने वाला, एक टूटने वाला। टोटल आपकी क्या आती है, 10 स्टेजेस आती हैं इनमें, एंड आपके 2 आते हैं फेजेस। ये आपको ध्यान रखना है। आप सोचेंगे कि मैम ये कैसा टॉपिक था, एग्जाम में क्या आएगा, तो मैं आपको बता दूं कि इस रिलेशनशिप मॉडल का जो आपका सीक्वेंस है ना स्टेजेस का, वो एग्जाम में लगाने के लिए आता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जल्दी से मेरी क्लास को लाइक शेयर कीजिएगा, एंड इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टॉपिक आपके एग्जाम को लेके काफी इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, आज आपने आपको दिख नहीं रही होंगी, तो थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा कि क्लास इंटरेक्टिव कम है, बट मैंने आपके लिए कोशिश की है कि अपने बिजी शेड्यूल से कि आपके लिए प्रॉपर टॉपिक ऐसा दे सकूं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहे। सो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, एंड आप लोग जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पे, मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, होम साइंस बाय प्रेरणा मैम। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।